मेरी साथ संगत जी 2-4 मिनट ना चाहकर भी सोचता हूँ कुछ ना कुछ बोल दिया जी। आपने नवरात्रे मनाए और जितना जितना आप लोगों की उम्र है ना तब से आप नवरात्रे मना रहे हैं। नवरात्रे ऊर्जा शक्ति को देने वाले होते हैं। लाइटें अच्छी लगी हो, मंदिर में एयर कंडीशन लगा हो, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भजन करते रहें, बाद में भंडारे की व्यवस्था अच्छी रहे, गाड़ियां आपको लेने के लिए जाती रहे, पहुंचती रहे समय समय पर, नवरात्रे मनाने का बड़ा मजा आता है। आपको लगे कि माता रानी आपकी सुन रही है। नवरात्रे बड़े अच्छे होते हैं, नई नई डिशेस आपको मिलती रहे, उपवास रखने का बड़ा सुख मिलता है। सच्चाई में नवरात्रे आपके कब मानना कि आपके दरबार पर हाजिर लग गई। राम और रावण का युद्ध चल रहा था। एक दिन रावण की भयंकर विजय हुई और देखने में भी आता है रोज रावण ही जीत रहे हैं। राम जब जीतेगा अंदर से जीतेगा, बाहर से रावण जीत रहा है। खरपतवार खेती में उगती है लेकिन किसी काम नहीं आती, खेती काम आती है। सारी सेना वानर भालू रीछ परेशान हो गए। भगवान श्री रामचंद्र एकाग्र मन से जामवंत जी सुग्रीव लक्ष्मण के साथ बैठे हुए मंत्रणा कर रहे। कहते हैं मैंने देखा रावण के साथ शक्ति थी तो सबने सलाह दी फिर आप भी शक्ति की साधना कीजिए। यही 9 दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने 108 कमल के फूल एकत्र किए और ये कमल के फूलों के साथ उन्होंने प्रतिदिन साधना शुरू की। और जब 9वें दिन आया, शक्ति की साधना आराधना जब लगा पूरी हो रही है तो क्या हुआ, जब 9वें दिन फाइनली जो था ना, जो पुष्प था कमल का पुष्प, वो जैसे शक्ति को चढ़ाने के लिए उठाया तो पात्र खाली था, वहां पर कमल नहीं था। विचार किया मेरी तो साधना अधूरी रह जाएगी, ये मेरी 9 दिन की सारी तपस्या अधूरी रह जाएगी। लेकिन एकाएक याद आया, भक्त को माता रानी देती क्या है, आपको पुत्र पुत्र देते नहीं है, आपके कर्मों के फल है वो। उसमें भी तो आपको दुखी मिल रहा है। आपको धन संपत्ति दे रही है ना, धन संपत्ति लेके कौन खुश है, कोई एक तो बता देना मेरे को। उसमें भी तो दुखी मिल रहा है। आपको पद चाहिए, टिकट चाहिए, विजय चाहिए, उसके बाद भी अल्टीमेटली कौन सुखी कौन है, कोई एक तो बता दो। लेकिन भक्त को क्या देती है, भक्त को देती है विल पावर, भक्त को देती है अटूट विश्वास, जिसे दुनिया कहती है अंधविश्वास। और भगवान श्री रामचंद्र को याद आया कि कमल के फूल खत्म हो गए ना। बचपन में मेरी माँ कौशल्या मुझको आवाज मारती थी ना, तो राजीव नयन कह के बुलाती थी, यानी भगवान के नयन कमल नयन है। कर कमलों से जोत जमाएंगे, उनकी कर कमल है, चरण कमल है। उनके मन में आया अगर एक कमल आज गायब हो गया है ना तो मेरा नेत्र भी तो कमल है। अपना बाण लिया, आंख की तरफ किया और जैसे निकालने लगे शक्ति ने हाथ पकड़ लिया। तेरी साधना राम पूरी हुई। जब तक सर्कमस्टांसेस अच्छे हैं, आप साधना आराधना कर रहे हैं, मत समझ लेना कि आपकी साधना आराधना की घंटी वहां पर बज रही है। अभी महंत जी कह रहे थे 120वां ये राजमाता जी के नक्षत्रम पर कहाँ चल सकते हैं इनके नक्षत्रों पर। इसी अष्टमी का दिन था, सप्तमी को इनकी बेटी की डेथ हो गई थी, उसकी लाश पड़ी थी, उसको जल प्रवाह किया। टेंट वालों ने टेंट नहीं लगाया, जागरण वाले नहीं पहुंच रहे थे। सबको पता था श्री राज माता जी की पुत्री का देहांत हो गया, लेकिन माता जी ने मौन व्रत में भी कहा जागरण होगा।
अगर परमात्मा कुछ देता है तो सिर्फ विल पावर देता है। जब तक आपको नेगेटिव में पॉजिटिव नजर आना शुरू ना हो जाए ना, तब तक मत समझ लेना आपने भक्ति की है। कुंती ने क्या कहा था? कुंती ने क्या मांगा था? आप सबको तोते की तरह रटा हुआ है। कुंती ने मांगा था प्रभु मेरे को दुख देना, और आप पता है उसका एक्सप्लेन क्या करते हो? क्योंकि दुख में तो भगवान याद, दैट इज ए दुकानदारी। अरे दुख में तो तुम भी याद कर रहे हो। दुख में एक्सपीरियंस मिलता है, दुख में आनंद मिलता है। जो भगवान का भक्त होता है ना, वो असली मजा ही जिंदगी का विपरीत परिस्थितियों में लेता है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप चाहते हो, अगर तो ये दुकानदारी चाहते हो ना, मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, दे लाल लाल चोला लेके आवा, लगे रहो चुपचाप, बस प्रसाद खाते रहो, पैसे देते रहो, प्रसाद बांटते रहो, भंडारे बांटते रहो, चुनिया चढ़ाते रहो, लहंगे चढ़ाते रहो, नारियल चढ़ाते रहो, पर लगे रहो चुपचाप। और अगर चाहते हो ना भक्ति करनी है, अगर चाहते हो ना किसी संत के रास्ते पर जाना है, अगर चाहते हो ना दिमाग ही चाहिए, तो भगवान से दुआ करना, प्रभु मेरे साथ कोई दुष्ट दे, मेरे परिवार में कोई दुष्ट दे, मेरे परिवार में कोई दुष्ट। कौन? जब एक फकीर किसी को दुष्ट कहता है ना, उसकी नजर में कोई दुष्ट नहीं होता। आपकी नजर में दुष्ट कौन? दुष्ट वो आदमी जो आपके विपरीत विचारधारा वाला हो। विभीषण के साथ रावण था, सुग्रीव के साथ बाली था, मीरा के साथ राणा था, तुलसीदास को लगाने वाली उसकी पत्नी थी, सूरदास को गालियां बकने वाली उसकी पत्नी थी, तुकाराम को मारने वाली उसकी प्यारी साध संगत जी, आपके साथ कोई आपकी विपरीत विचारधारा वाला आदमी हो, और फिर आप पेशेंस बना के रखो, मुस्कुराते रहो, उसके लिए बाहर से नहीं अंदर से भी उसके लिए कभी बद्दुआ मत, मेरे कर्मा का फल है। भगवान ने अगर मेरे को ये दिया है ना, इसलिए दिया, तेरी पेशेंस चेक कर रहा है, परमात्मा तेरी भक्ति को दृढ़ कर रहा है। प्यारी साध संगत जी, भक्ति कहा जाता है ठंडे दी धार है, और ठंडे दी धार पे चलो तो इसमें आनंद ही आनंद। मैंने संसार में, इस संसार में कौन सा काम ऐसा मैंने नहीं किया, लेकिन राम बुलावा भेजिया, मैनू राम बुलावा भेजिया, ते दिया कबीरा रो, जो सुख मिलया सत्संग में, ते वो बैकुंठ ना हो। आपसे कहूंगा, विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराए अगर नहीं ना, तो इसका मतलब आपको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। जब तक आपको दुख में सुख खोजने की आप में विवेक नहीं आया ना, अभी भक्ति कच्ची है। एक दिन में दुकान बदल देते हैं, एक दिन के अंदर भगवान बदल देते हैं, मिनट मिनट के अंदर गुरु बदल देते हैं। क्या करोगे तुम? कभी भगवान बदल रहे हो, कभी गुरु बदल रहे हो, कभी जनानी बदल रहे हो, कभी दुकान बदल रहे हो, कभी मकान बदल रहे हो। और नलायको, अपने आप को बदलो, सिर्फ सोच बदलो। जिस टाइम सोच बदलेगी, दृष्टि बदलेगी ना, सारी सृष्टि बदल जाएगी। बड़ी वाणी को लगाम देके बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सारा देसी घी है। यहाँ पर दिल्ली में रहकर खाना खाता हूँ, मैंने पता भी नहीं चलता। जब जब दिल्ली छोड़ के बाहर जाकर के खाना खाता हूँ ना, उसी टाइम मेरा पेट खराब हो जाता है। वहां का देसी घी होता है, हजम नहीं होता है। ऐसे ही बड़ा सोच सोच के आ रहा था, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। इन सबको तो ये चाहिए, जोत जगाओ, अरदासा करो, माता रानी थोड़िया मुरादा पूरियां बतवाते। सुन रहा था, मौन व्रत था मेरा, एक सुन रहा था मैं। एक महात्मा जी आके बोल रहे थे, सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ा करो, घर में विपत्ति नहीं आएगी। मैं कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? फिर कितने जान की जरूरत है ही नहीं है। फिर डॉक्टरों की दुकाना बंद करवा दो, सिर्फ हनुमान।
हनुमान जी का एक सूत्र भी अपने जीवन में उतार के ना, फिर समस्याएं आएंगी लेकिन आपको कोई समस्या नजर, खाली हनुमान चालीसा पढ़ने से, दुर्गा चालीसा पढ़ने से आपका कल्याण। एक गल कोई समझो, उन पल्ले बनो। फिर लोग तो कहते हैं ना मां मुरादें करेगी, पूरी करेगी, कामनाएं पूरी करेगी। मैं कहता हूं फिर कामना रह ही नहीं जाएगी, आपकी कामनाएं सारी समाप्त हो जाएंगी। आइए अरदास करते हैं, माता रानी मेरे को तो पागलपन मांगा था, पागल ही हो गया। हे प्रभु, हे राज रजेश्वरी चढ़िया वाली मां, नमाणिया दी मां, नथाणिया दी थां, न पत्तियां दी पत्त, न गत्तियां दी गत, बेसहारियां दा सारा, हे राज मां चंडे वाली मां, तेरे भक्तां दी अरदास श्री राज माता चंडे वाला मंदिर, कबूल नगर, जगतपुरी, गोरख पार्क, वृंदावन, हरिद्वार, वैष्णो देवी, जम्मू, उधमपुर, कटरा, इन सब स्थानों की अरदास माता रानी सेवा दे विच लगे रहिए। बस सिमरन दा सत्संग करिए, बस दुनिया नु सत्संग दा ज्ञान दइए। बस सबको एक ही बात पल्ले पड़े, ऐसे कुछ भी नहीं है। माता रानी परीक्षा लेती है। मैं देखता हूं कि ये जो भक्त लोग हैं, माता रानी भी परीक्षा लेने शुरू कर देते हैं। इट इज ट्रू। मेरे पास एक महंत जी बैठे हुए थे, उनको हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद मेरे पास आके बैठे, मैंने कहा महाराज जी असी इन्नी भक्ति की हुई है, ओए हार्ट अटैक हो के सकता सी। मैं क्या अच्छा, मैं समझ रहा सी दुकानदारी की हुई है, तुसी कहते हो मतलब ये भी हमारी गारंटी हो गई, अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हार्ट अटैक नहीं होगी। इसका मतलब प्रहलाद ने ये क्यों नहीं कहा था, ध्रुव ने ये क्यों नहीं कहा था, हमारे को हार्ट अटैक हो गया तब हमने क्यों नहीं कहा था, हमारे को डॉक्टर ने जवाब, असि कह रहे सी तुम अपना जलवा कर, एक दिन तो मरना है ना, तेरे होके मरेंगे।